चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को कि कल मैंने व्यावसायिक बैंक के कार्य मैं आप लोग को बता दूं कि व्यावसायिक बैंक के जो प्रमुख 4 कार्य थे उसको हमने कल अच्छी तरह से समझा दिए थे और लिखा भी दिए थे। और आज उसमें से एक है जमा राशि को स्वीकार करना, उसको पढ़ना है। 1 नंबर में है जमा राशि को स्वीकार करना। जी, आज पढ़ना है कि व्यावसायिक बैंक आप जो रुपया देने जाते हैं तो वह कितने तरह से जमा लेते हैं, यही आज पढ़ना है। अर्थात हम सीधा दूसरा अर्थ में कह दें कि अकाउंट जो होता है, खाता जो होता है, वो कितने तरह के होता है, इसमें कहीं गलती नहीं होगा। मैं बता दूं, व्यावसायिक बैंक 4 तरह से जमा राशि को स्वीकार करते हैं। अर्थात आप जो पैसा देने जाते हैं वो 4 तरह से बैंक जमा लेती है। अर्थात 4 तरह के मुख्य रूप से खाता होता है और चारों का पहले नाम लिखा देते हैं, फिर आप लोग को एक एक करके बताएंगे। थोड़ा सा ऊपर में एक लाइन लिख लीजिए। देखिए, व्यावसायिक बैंक जमा राशि को निम्नलिखित 4 तरह से स्वीकार करते हैं। अब 4 तरह में देख लीजिए। पहला नंबर में है आपको अस्थाई जमा। इसको हम कर सकते हैं 1 नंबर। दूसरा नंबर में है चालू जमा। तीसरा नंबर में है संचयी जमा। और चौथा नंबर में है आवर्ती जमा। यही 4 जो है स्टाइल है बैंक का रुपया आपसे जमा लेने का। अगर आप लिख लिए हैं तो एक बार पेन नीचे रखिए और इन चारों को एक बार समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात 4 तरह के ही खाता होते हैं, यही 4 तरह के, इन्हीं को आज जानना है। सबसे पहला है अस्थायी जमा। इसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक एक ही बार आपसे पैसा लेती है और एक निश्चित समय के बाद काफी अधिक ब्याज और मूलधन के साथ वापस करती है। हाँ, अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तो आप बीच में भी उस पैसा को निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में निकालने के बाद आपको ब्याज नहीं के बराबर बैंक देती है। दूसरा चालू जमा। चालू जमा खाता जो होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई, आपको रुपया जमा करने और निकालने दोनों का असीमित छूट होता है। आप जितना बार चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जितना बार चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्याज बैंक नहीं देती है, ये चालू जमा में। और यह खाता मुख्य रूप से बिजनेस में लोग खुलाते हैं ताकि डेली पैसा 10 बार जमा करना है, निकालना है। उसके बाद संचयी जमा, इसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है और सामान्यतः यही खाता सभी लोग खुलाते हैं। इसमें क्या होता है, पैसा निकालने का सीमित अधिकार होता है जबकि जमा करने का असीमित अधिकार होता है। आप कई बार जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालना के लिए थोड़ा टाइम निश्चित रहते हैं कि आप कितना निकाल सकते हैं, कितने बार निकाल सकते हैं। इसलिए सुने भी होंगे कभी कभी 2 ही बार निकाल सकते हैं, तो 20,000 निकाल सकते हैं, तो 85,000 निकाल सकते हैं। ये बैंक द्वारा, विभिन्न बैंक द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि आप कितना बार निकालेंगे, कितना पैसा निकालेंगे, ये संचयी जमा। लेकिन इसमें एक लाभ है कि इसमें जमा राशि जो रहते हैं आपका, उस पर बैंक ब्याज देती है, इसलिए ये अकाउंट लोग खुलाते हैं। चौथा है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में क्या होता है,
तो ग्राहक जो होते हैं, खाताधारी जो होते हैं, पैसा एक निश्चित रुपया निश्चित अवधि पर निश्चित समय तक जमा करता है। मान लीजिए 500 रुपया हो तो 500 रुपया प्रति महीना 5 साल तक जमा करता है, या 10 साल तक, जो उसका टर्म होता है, जो उसका समय होता है। क्योंकि खाता खुलाते समय ही वो निश्चित कर लिया था कि आप कितना दिन तक के लिए जमा करेंगे, कितना दिन पर जमा करेंगे। तो समय पूर्ण होने पर उसमें भी उचित ब्याज और जमा राशि वापस कर दिया जाता है। तो शायद आवर्ती जमा भी समझ गए। साथ मुख्य रूप से 4 तरह के खाता जो था, या 4 तरह से बैंक जो जमा लेती है पैसा, उसको आपने समझ गए। हम एक एक करके बताते हैं। पहला अस्थायी जमा है। एक मिनट, हमने तो इसको बता दिए हैं। इसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, अस्थायी जमा एक बार फिर से बताइए। अस्थायी जमा को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, खाताधारी बैंक को एक ही बार पैसा जमा कर देते हैं। आवर्ती जमा मतलब क्या होता है? 10,000 20,000 जो भी देना है एक ही बार देते हैं, और उसका टाइम निश्चित रहता है कि 5 साल के लिए, कि 10 साल के लिए, कि 20 साल के लिए। और समय पूर्ण होने पर आकर्षक ब्याज और मूलधन वापस करती है। जमा एक बार फिर से समझा दीजिए। आवर्ती जमा क्या होता है? आवर्ती जमा में क्या होता है, तो एक निश्चित अवधि पर निश्चित समय तक जमा किया जाता है। मैंने उदाहरण दे दिया कि मान लीजिए कि 500 रुपया प्रति महीना 5 वर्ष तक जमा किया जाता है। इस तरह से टर्म होता है, जो बैंक का एक अपना निर्धारित टर्म होता है, उसके हिसाब से जमा करना पड़ता है। और समय पूर्ण होने पर इसमें आकर्षक ब्याज दिया जाता है। जी संचयी जमा मतलब सर? संचयी जमा तो इसका इंग्लिश होता है सेविंग अकाउंट। अर्थात इस तरह के खाता में पैसा जमा करने का असीमित अधिकार होता है, लेकिन निकालने के लिए सीमित अधिकार होता है। लेकिन इसमें बैंक ब्याज भी देती है। सीमित मतलब सर नहीं समझे। सीमित मतलब कि निश्चित समय रहता है कि आप कितना बार निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, ये सीमित हो गया। सर चालू जमा एक बार समझाइए। चालू जमा मतलब हुआ, उस खाता को चालू जमा कहते हैं जिसमें ग्राहक को पैसा जमा करने और निकालने का असीमित अधिकार होता है। अर्थात वो जितना बार चाहे निकाल सकते हैं, जितना बार चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैंक ब्याज नहीं देती है। हो गया ना? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अस्थायी जमा देके जाए, देखिए अस्थायी जमा, इस जमा खाते में खाताधारी को एक निश्चित रकम निश्चित समय के लिए एक ही बार जमा करना पड़ता है, और समय पूर्ण होने पर बैंक आकर्षक ब्याज के साथ मूलधन वापस करती है। दूसरा चालू जमा। इस प्रकार के खाते में खाताधारी को रुपया जमा करने और निकालने का असीमित छूट रहता है, लेकिन इसमें बैंक जमा राशि पर ब्याज नहीं देती है। संचयी जमा, इस तरह के खाते में खाताधारी को बैंक में रुपया जमा करने का असीमित अधिकार रहता है, लेकिन निकालने का सीमित अधिकार होता है, परंतु इसमें जमा राशि पर बैंक ब्याज देती है। लास्ट में आवर्ती जमा। इस तरह के खाते में खाताधारी को एक निश्चित रकम निश्चित अवधि पर निश्चित समय तक जमा करना पड़ता है, और समय पूर्ण होने पर एक आकर्षक ब्याज और
मूलधन वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने व्यावसायिक बैंक के जो पहला जमा राशि को स्वीकार करने वाला काम था उसको आपने आज पढ़े, और आज हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे आज थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत भी हुआ होगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा नेट एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।